नमस्ते। हाँ महाराज जी, अभी नवरात्रा स्टार्ट होने वाले हैं कल कल से। महाराज जी, नवरात्रा स्टार्ट होने वाले हैं कल से। तो अपने भी कई मंदिरों में भजन के साथ वो जैसे वो कह रहे हैं कि भाई भजन के साथ हम गरबा की टाइप से कर ले भगवान की भक्ति। तो क्या ये ठीक है महाराज जी? देखो, सभी प्रकार के मुल्क के अंदर अनेक प्रकार के मजहब हैं। सबके अलग अलग संप्रदाय हैं। सबके अलग अलग गुरु और भगवान हैं और शास्त्र हैं। तो मैं दूसरे मतावलंबियों से तो कुछ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि उनके धर्म में नवरात्राओं का वर्णन आता है। लेकिन दिगंबर जैन धर्म के किसी भी शास्त्र में न तेरापंथी, न बीसपंथी, न कुशी पंथ में कहीं भी नवरात्रा को पर्व के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। कहीं माना ही नहीं। वैष्णव दर्शन में है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिगंबर जैन शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। मात्र अकेला एक प्रसंग छोटा सा भी, वो भी संपादक ने रख दिया कि जब भरत चक्रवर्ती विजय को जाने के लिए तैयारी की तो उन्होंने आसौजबदी एकम से, सुदी एकम से नौमी तक 9 दिन का उपवास करके 10वीं के दिन विजय यात्रा पर निकले। वो भी उपवास किया है 9 दिन का। उसमें भी नवरात्रि में कोई कार्यक्रम नहीं किया चक्रवर्ती ने। 9 दिन के उपवास किए। वो भी एक काकताली न्याय से बैठ गया। उस समय नवरात्राएं थी नहीं, क्योंकि भोग भूमि का समय था। उस समय कोई धर्म अधर्म की कोई पहचान ही नहीं थी। भोग भूमि का काल था। ना कोई नवरात्रा थी, ना कोई सम्यक था। कोई धर्म था ही नहीं, कोई भी धर्म नहीं था। ना तो जैन धर्म का कोई, क्योंकि भोग भूमि थी। ना कोई गुरु थे, ना कोई आयतन थे, ना भगवान थे। उस समय जब चक्रवर्ती का समय आया तो वो विजय को जाने के समय सोचा तो आदिनाथ भगवान को तो केवल ज्ञान हो चुका था। लेकिन अब काकताली न्याय से वो तिथि पड़ गई और बाद में जाकर के लोगों ने इसको नवरात्रा, मेरी दृष्टि से तो ये नवरात्रा भरत चक्रवर्ती ने 9 दिन के उपवास किए तो लोगों ने मान लिया होगा। लेकिन जैनागम में कहीं नवरात्रा का कोई अनुष्ठान, कोई पूजन, कोई गरबा, बस वो एक 9 दिन के उपवास करना। उपवास के दिन कोई पूजा पाठ की हो, कोई विधान किया हो, कोई अनुष्ठान किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने अपने शास्त्रों में जो लिखा है उसी को ही प्रमाण मानना चाहिए। ऐसा मानेंगे तो सब बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए दिगंबर जैन आगम में ना तो गरबा, ना पूजा, ना कोई पाठ है ही नहीं, है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर मानने और मनाने का क्या सवाल। और गरबा आदि तो ये किसी भी दर्शन में नहीं है। कितना अनर्थ होता है इन गरबाओं में। देखो कितने लोगों का कितना क्या क्या अनर्थ होता है, मुंह से बोलना भी उचित नहीं लग रहा है। ये जितने गरबा होते हैं इनमें इतने ज्यादा करप्शन होते हैं, इतने गलत होते हैं। ये धर्म नहीं है। आजकल गरबा अधर्म का कारण बन गया। आज तक गरबा लैला मजनुओं का खेल बन गया। आजकल गरबा क्या क्या नहीं हो रहा है सबको मालूम है। आज बहाना रह जाता है। इसलिए गरबा आदि तो होना ही नहीं चाहिए। और जैन दर्शन में नवरात्रा का कोई स्थान नहीं। ना तेरा पंथ में है, ना 20 पंथ में है, और अन्य कोई पंथों में तो है ही नहीं, कहीं नहीं। कुछ भी नहीं करना। करना है तो अष्टांगा में करो। 8 दिन की अष्टांगा आ रही है आगे जाकर कार्तिक में, 1 महीने बाद। उसमें खूब पूजन करो, खूब विधान करो, खूब पूजा करो। लेकिन उसमें भी गरबा मत करो। उसमें भी गरबा मत करो। मात भगवान के सामने भक्ति रूप में नाचो, भक्ति करो भगवान के सामने। उसका गरबा नाम देना ये कोई आगम सम्मत या धार्मिक शब्द नहीं है। ये कोई यहाँ मैच नहीं हो रहा, खेल नहीं है कोई जो गरबा का कहीं खेल मैच किए जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। आज महाराज जी, महाराज लोग बड़े बड़े विधान 9 दिन का ही रख रहे हैं अपने। गलत गलत, बहुत गलत हो रहा है। मिथ्यात्व का प्रचार है। यानी अष्टांग का तो गौण हो रही हैं और नवरात्रा बढ़ रही हैं। ये जैन धर्म का दुर्भाग्य है।
कलंक है, जैन धर्म का पतन का संकेत है। क्योंकि अष्टांग का जो महाअतिशयकारी थी, आज तक दुनिया में कोई ऐसा पर्व नहीं है अष्टांग का में विधान करने से किसी भी तारीख में किसी भी समय विधान किया गया हो। आज तक किसी विधान में 500 कोड़ियों के कोड़ दूर नहीं हुए, लेकिन अष्टांगिका में विधान करने वाले की मैना सुंदरी के द्वारा किए गए विधान ने 500 कोड़ियों का कोड़ दूर किया। अष्टांगिका पर्वों में रावण तक ने भी सिद्धियां की, तो अष्टांगिका पर्व की अष्टांगिका पर्व बराबर समृद्ध, सिद्ध, पावन, पवित्र और समस्त शक्तियों को देने वाला दूसरा पर्व साल भर में नहीं आता। इसलिए ये हो रहा है, ये एक प्रकार का भविष्य उज्जवल नहीं है, अब शकुन है जैन धर्म के लिए और जैनियों के लिए और जो कर रहे हैं उनके लिए।